हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम आपको दही वाली मंगम्मा के सब्जेक्टिव प्रश्नों को कराएंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न को पढ़ा जाए और प्रश्न का उत्तर देखा जाए। तो प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रश्न लिखा हुआ है और इसके उत्तर क्या होंगे, आपको उत्तर लिखना है। तो उत्तर में लिखना है कि रंगप्पा गांव का एक लंपट और जुआड़ी था। वह मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। तो चलिए, ये पहला प्रश्न था। पहला प्रश्न का आंसर उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा एक गांव का लंपट एवं जुआड़ी था। तो चलिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस किस से दी। तो उत्तर में क्या लिखना है। उत्तर में आपको लिखना है कि कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बांह पकड़कर बचाने वाला रक्षक की उपमा सास को दी है। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करना है। उत्तर में आपको यह लिखना है कि यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना अगर सीखना है तो नजम्मा के चरित्र से सीखें। नजम्मा बहुत बुद्धिमान महिला थी, आपको पता है। तो आगे चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। दही वाली जो मंगम्मा है कहानी, इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर में लिखना है आपको कि इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पड़कर योग उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न मूर्खों की दाल ही गल सके। तो चलिए इसके बाद हम पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न है, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखना है आपको, इस कथा का मुख्य पात्र मंगम्मा उसी को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वह बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी अधोपांत है, अतः दही वाली मंगम्मा बहुत उचित शीर्षक है। आगे चलते हैं और छठा नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो जवाब में आपको लिखना है, बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच समझकर बच्चों को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया। जो दही वाली मंगम्मा के बहू की योजना थी। तो दही वाली मंगम्मा के जो लेखक हैं कौन हैं, आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो चलिए सातवां नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है। तो चलिए यहाँ पता चल जाएगा आपको। उसका परिचय दीजिए। जवाब में लिखना है, इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु के रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे मंगम्मा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। जवाब में लिखना है आपको। तो आगे चलते हैं आठवां प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जवाब में लिखना है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और यही विवाद का मुख्य कारण था। नौवां प्रश्न क्या कहता है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जवाब में लिखना है, मंगम्मा गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है
आज गांव शहर सभी जगह मगम्मा का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे बहू और पोते पर अपना स्वत्व सर्वदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। आगे चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, मगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है। आपको कमेंट में लिखना है कि कौन बुद्धिजीवी है दोनों में, और दोनों का में से एक का नाम लिख देना है। तो चलिए, अगर प्रश्न आ जाए सब्जेक्टिव के तौर पर तो आपको लिखना है, दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया है। आगे चला जाए। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो लिखना है, मगम्मा अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और रोज़ दही बेचने बंगलोर आती थी। मगम्मा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप में सास बहू के अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते हैं। जैसे नाम उनका क्या था, रंगप्पा। कहता है, रंगप्पा ऐसा ही किया जिसे बहू की पौनी निगाहों ने ताड़ लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मगम्मा को भी बहू में सौंदर्य, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत रहने लगी। इसका जवाब आपको यही लिखना है। तो चलिए, अगर आपको ये चैप्टर का सारे सब्जेक्टिव प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।